chapter Sources of Food, Module 5, Parasites, Scavengers and Decomposers. हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ा था. याद है ना आपको? इस मॉड्यूल में हम कुछ और एनिमल्स जैसे पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे. पैरासाइट्स फ्रेंड्स, ऐसे एनिमल्स जो अदर लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? पैरासाइट्स. और ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जिनकी बॉडी पर या बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स रहते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? होस्ट. सो व्हाट आर पैरासाइट्स? एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ other living animals or plants that is also called host and obtained food from them are called parasites. Clear हुआ आपको? Now can you give some examples of parasites that live outside the body of other animals? क्या आप कुछ examples दे सकते हो उन parasites के जो other animals की body के बाहर रहते हैं, यानी कि उनकी body के ऊपर रहते हैं? तो क्या examples होंगे? फ्लीज, लीचेस एंड बग्स. ये सब क्या हैं? ये उन पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो अदर एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं या हम कहें आउटसाइड देयर बॉडी. और ऐसे ही फ्रेंड्स, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स एंड हुक वॉर्म्स, ये वो पैरासाइट्स हैं जो एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहते हैं और ये पैरासाइट्स होस्ट का digested food absorb करते हैं. So what are the names of parasites that live inside the bodies of other animals? Some parasites like roundworms, tapeworms, pinworms and hookworms live inside the bodies of other animals. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैरासाइट्स अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, how do these parasites obtain food? These parasites absorb the food digested by the host. तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपको कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स. सो व्हाट आर स्कैवेंजर्स? Some animals and birds eat the flesh of dead animals. Such animals and birds are called scavengers. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स हैं जैकल्स, हाइनस एंड वल्चर्स. ये सब स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स? जैकल्स, हाइनस एंड वल्चर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स. क्लियर हुआ आपको? फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स. सो व्हाट आर डिकम्पोजर्स? सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर लाइक सम ऑफ द फंजाई एंड बैक्टीरिया feed on dead plants and animals and decompose them. These organisms are called decomposers. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि decomposers क्या होते हैं? फ्रेंड्स, स्कैवेंजर्स और decomposers अर्थ को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कैसे? हमने अभी आपको बताया था कि स्कैवेंजर्स और decomposers डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं. स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज को खाते हैं और डिकम्पोजर्स जो उन बॉडीज का और प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं. इस तरह से डेड प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर्म में अर्थ पर प्रेजेंट वेस्ट क्लीन हो जाता है.
तो क्या समझा आपने? Scavengers and decomposers help keep the earth clean because scavengers eat the bodies of dead animals and plants and decomposers decompose the remains. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि हाउ स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स हेल्प कीप द अर्थ क्लीन? गुड। चलिए, अब तक हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट आर पैरासाइट्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। फिर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे उन पैरासाइट्स के जो अदर एनिमल की बॉडीज के बाहर या ऊपर रहते हैं। तो क्या एग्जाम्पल्स थे वो? फ्लीज, लीचेस एंड बग्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। फिर हमने आपको बताया था उन पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स जो अदर एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहते हैं। सम पैरासाइट्स लाइक राउंडवॉर्म्स, टेपवॉर्म्स, पिनवॉर्म्स एंड हुकवॉर्म्स लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। और फिर हमने आपको बताया था हाउ डू दीज पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड। दीज पैरासाइट्स एब्जॉर्ब द फूड डाइजेस्टेड बाय द होस्ट। फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। सच एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल्स क्या थे उसके? जैकल्स, हाइनस एंड वल्चर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर डीकम्पोजर्स। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया feed on dead plants and animals and decompose them. These organisms are called decomposers. फिर हमने लास्ट में पढ़ा था scavengers and decomposers help keep the earth clean. How? Because scavengers eat the bodies of dead animals and plants and decomposers decompose the remains. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के मेन कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लिया एंड आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप